हम सिंधु सभ्यता के देश हैं, हमारे यहाँ ही सिंधु सभ्यता थी। तो ये कहना कि इंडियन में सिविक सेंस नहीं है, ये जो भी लोग कहें, चाहे अपने देश के लोग कहें या बाहर के कहें, उन्हें नितांत मूर्ख हम मानेंगे। क्योंकि दुनिया की सबसे पहली अर्बनाइज जो सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी। यहाँ पक्की नालियाँ थी, चौराहे थे, ड्रेनेज सिस्टम था। तो लोग तो वही हैं, हमारे ही पुरखे थे, हमारे ही पूर्वज थे जी। बाहर के लोग आए, आक्रमण किया, कल्चर को बदला, उसका असर दिखता है, उसको हम बदल रहे हैं। अब ये तो आपका वो उस पे मेरा जवाब था जो आपने कहा बाहर के लोग ये कहते हैं कि सिविक सेंस की कमी है। सिविक सेंस की कमी होती तो सिंधु सभ्यता हमारे यहाँ कैसे आई? हमने दुनिया को रास्ता दिखाया कि पक्की नालियाँ कैसे बनती हैं। कहाँ लोग भटके हैं या कहाँ पूरा सिस्टम भटका है कि बीइंग द मोस्ट सिविलाइज्ड और द फर्स्ट सिविलाइज्ड सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हम कहीं ना कहीं क्लीनलीनेस में पीछे रह जाते हैं। सिस्टम भटका नहीं है, लोग वही है। मैंने जैसा कहा कि हमारे पूर्वज अगर इतनी बड़ी सभ्यता देकर हमें विरासत गए हैं, हमने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा उसे, तो लोग तो वही हैं, उन्हें गाइड करने की ज़रूरत होती है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 से स्वच्छ भारत अभियान चलाया। शुरू में बहुत सारे लोगों ने शायद उसका भी मखौल उड़ाया होगा। आज स्वच्छ भारत मिशन देश का सबसे बड़ा मिशन है। हम 131वीं रैंक पे 2 साल पहले थे। हमने सिस्टमेटिक यहाँ पे इन्फोर्स किया कि लोग अपनी आदतों में सुधार लाएं, और जैसे ही आप खुद हाथ एक बढ़ाते हैं कि हम आपको ये सुविधाएं दे रहे हैं, लोग आपका साथ देने के लिए खड़े हैं। क्योंकि 131 से 10वीं रैंक कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमने डंडा मारकर यह अचीव किया है। क्योंकि अगर आपकी पब्लिक, आपके जो कॉमन सिटीजन है, वो आपके साथ नहीं है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में अगर वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, इन जनरल सड़कों पे वो गंदगी नहीं फैला रहे हैं, तो उनके बिना आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। सर, एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर, जैसे वो बात की रुतबा तो इस नाम में बहुत है, ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ऐसे क्या कई बार चैलेंजेस हैं जो कई बार आपको देखने पड़ते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो लोगों को भी पता चलना चाहिए कि एक म्यूनिसिपल कमिश्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और क्या एक्नॉलेज भी करना उन्हें इम्पोर्टेंट है? देखिए, म्यूनिसिपल कमिश्नर पोस्ट पे ना बोल के मैं इन जनरल आईएएस पे बात कर लेता हूँ जी, क्योंकि मैं तो उसी सर्विस से बिलोंग करता हूँ। और एक आईएएस किसी एक डिपार्टमेंट से बंधा नहीं होता है, वो तो हर किसी कहीं पे भी उसी पोस्टिंग मिल सकती है। एसडीएम आप रहते हैं तब भी आपको पब्लिक से डील करना है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है तब भी पब्लिक से डील करना है, डीएम है तब भी करना है, आगे चल के आप कमिश्नर बने या सेक्रेटरी बने तब भी डील करना है। सबसे पहला जो होना चाहिए, जो अप्रोच होनी चाहिए, वो ये है कि आपका जो काम है आप उसको करिए। 10 बजे ऑफिस में बैठना है, 10 बजे बैठिए, पब्लिक से मिलिए। और जो मेरे पहले डीएम आदर्श सर ने मुझे सिखाया था या एक तरीके से एडवाइस किया था कि दिन में ट्राई करो 1 या 2 आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। एक बहुत बेसिक सी चीज़ उन्होंने बताई थी। डॉक्टर आदर्श सर ने सिर्फ इतना ही बोला था मुझे, जब पहली बार उन्होंने एसडीएम का चार्ज दिया, कि कोई बहुत ज़्यादा तूफानी काम नहीं करना चाहिए, 1 या 2 आदमी की तो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं ग्राउंड पे जाके। और मैं इतना तो क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने वो सीख अभी तक कायम रखी है। मैं ट्राई करता हूँ कि 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे पर डे। ग्राउंड पे जब आप जाते हैं, ज़मीन के मामले होते हैं, किसी का कब्जा है, किसी का गलत पैमाइश हो रखी है, किसी की खतौनी गलत बन गई है, वो सुनने में लग सकता है कि ये छोटा सा काम है, पर उस आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार ऐसा हुआ कि 60 साल से चल रहा जो कब्जा था, वो मेरे जाने के बाद 60 मिनट भी नहीं लगे और वो कब्जा हट गया। सोचिए, वो जो फैमिली थी जो लड़ रही थी लगातार कि ये गलत कब्जा हो रखा है, 60 साल का 60 मिनट में। ये पेपर में निकला हुआ है, ये मैंने कोई कहानी नहीं बताई है, ये पेपर की हेडलाइन थी कि 60 साल का कब्जा 60 मिनट में हटा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही रुतबा है, यही थ्रिल है और यही भौकाल है इस सर्विस का।